तमामी अहबाब ज़ोक शोक अकीदत व एहतराम के साथ ये दाएं साइड वाले बच्चे थोड़ा तवज्जो के साथ हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम नबी के जश्न में बैठे हुए हैं। और जब बंदा किसी खुशी की महफिल में बैठता है तो फिर खुद खुश होके बैठता है। तो लिहाजा मिलकर हुजूर की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का इजहार दुरूद व सलाम की सूरत में सारे अहबाब करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या आवाज आनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैका या हाँ फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आगे फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर है उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूरा गूंज पड़नी चाहिए हुजूर आगे है हुजूरा माशाल्लाह शर्माना नहीं है, सारे अहबाब शामिल हो जाएं हुजूरा और अनोखा निराला वो ज़ीशान सारे रसूलों का सुल्तान आया अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान ने आया सुल्तान आया अरे कज को लाओ अरे बादशाह हो निगाहें झुकाओ हुजूर आगे हुजूर आगे हुजूर आगे सब
की आवाज आनी चाहिए। तवज्जो के साथ मेरे तरफ देखते हुए सारे अहबाब पढ़ लें हुजूरा। हुजूर आ गए हैं और हुआ चार सूरा मतू का बसेरा उजाला उजाला सवेरा 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 हलीमा को पहुंची खबर आमना की मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं। बादज़-ए-हम्दो सलात इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक स्टेज की जीनत मेरे मुक़्तदर मोहतशम हज़रात उलमा किराम सादाते गिरामीउल क़द्र बिलखुसूस मसनदे सदारत पे आले नबी औलादे अली गुली गुलशने ज़हरा बतूल हज़रत अल्लामा पीर सैयद वसीम मुमताज़ शाह साहिब काज़मी मुजाहिदे आले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद हयात हक्कानी साहिब मुजाहिदे आले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी इफ्तिखार कादरी साहिब मुजाहिदे आले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद शहबाज अहमद कुरैशी साहिब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नोमान ज़ियाई साहिब हज़रत अल्लामा सैयद रेहान शाह साहिब काज़मी मुजाहिदे आले सुन्नत खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मकसूद हुसैन सियालवी साहिब मुजाहिदे आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आमिर ज़ियाई साहिब हज़रत अल्लामा मौलाना तलहा वहीद कुरैशी साहिब मुजाहिदे आले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद जवाद ज़ियाई साहिब और कसीर तादाद में आबा बाप देख रहे हैं कि उलमा का दाएं बाएं जमे गफ़ीर है। और बिलखुसूस आज के मेज़बान मुकर्रम मुजाहिदे आले सुन्नत नाज़िश आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कमर इलियास ज़ियाई साहिब और दीगर जितने भी उलमाए किराम सादात किराम जिनके अस्माए आलिया में नहीं ले सका या वाकिफ़ नहीं हूँ, जितने भी आप बुज़ुर्ग नौजवान अजीज़ बच्चे आज की इस महफ़िल पाक में शरीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक दो गुजारिश अर्ज कर दूं, ये बच्चे जितने भी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं ये बैठ जाएं। अगर आप तकरीर नहीं सुन सकते तो आप बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन खामोशी के साथ काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप आपस में गुफ्तगू, कोई उठ के बाहर जा रहा है, कोई बाहर से अंदर जा रहा है। नबी पाक का जिक्र हो रहा है, हुजूर की महफिल मिलाद में मैं और आप बैठे हुए हैं। और याद रखें ये वो जिक्र है कि जिस जिक्र पर अल्लाह के मलाइका साहिबान हो जाते हैं। ये वो जिक्र है पाकीज़ा जिक्र कि जिस जिक्र को कायनात के रब ने भी बुलंद किया है और मदीने के ताजदार ने खुद भी बुलंद किया है। और बाअदब तरीके के साथ अगर जिसने जाना है तो वो शुरू से ही जा सकता है, लेकिन महफिल के आदाब को मलूज़े खातिर रखते हुए सारे अहबाब तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को सुने। अल्लाह के कुरान को बयान किया जाएगा, हुजूर के फरमान को बयान किया जाएगा। मुख्तसर सी गुफ्तगू मैंने करनी है, तो आप अहबाब तवज्जो के साथ, ये नौजवान जितने भी हैं अगर हो सके तो दीवार के सहारे को छोड़कर आगे हो जाएं, बुजुर्गों को छोड़कर ये नौजवान थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, अल्लाह की रहमत के सहारे बैठें।
क्योंकि आज रहमतुल लिल आलमीन आका के मिलाद की महफिल में हम बैठे हुए हैं। जब हम अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमत के साए में बैठेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी कमर की तकलीफ को भी दूर करेगा और यकीनन हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला हर बीमारी से हमें निजात अता फरमा देगा। माशाल्लाह सैयद मोइन शाह साहब, भाई नकाश साहब और दीगर अहबाब महफिल पाक में मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप तमामी अहबाब का आना अपनी पाकीज़ा बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस मस्जिद की इंतज़ामिया, जितने भी ये नौजवान। माशाल्लाह मैं बुजुर्गों को देख रहा हूँ कि इन्होंने अल्लाह के घर में बैठकर अपनी बाजू पर हुजूर की अजमत की पट्टी लगाई हुई है और ये इजहार कर रहे हैं कि आज मैं हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाने के लिए अल्लाह के घर में बैठा हुआ हूँ। ये नौजवान जितने भी हैं माशाल्लाह इन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह के, किसी ने बैज लगाए हुए हैं, किसी ने नालैने पाक सीने पे लगाया हुआ है। तो याद रखें ये सारा हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार मोहब्बत का इज़हार किया जा रहा है और माशाल्लाह उलमा की सादात की कसीर तादाद है। तो सबक सुनाने का मौका मिल गया है। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए और अल्लाह ताला आप तमामी अहबाब की काविश को अपनी पाकीज़ा बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात किरामी कदर हाज़रीन व सामीन, आज की इस महफिल पाक के दो उन्वान है। एक हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का, हुजूर के मिलाद का, और दूसरा ताजदार खत्म नबुव्वत यानी अल्लाह ने अपने नबी को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया है। मैं कोशिश करूंगा दोनों उन्वान को साथ साथ लेके चलूं। आप हजरात का प्यार मोहब्बत और सुभान अल्लाह की सूरत में जब आप हजरात दा देंगे तो कोशिश करूंगा कि आप हजरात के ज़ौक़ के मुताबिक मैं गुफ्तगू करूं। अगर कमर इलियास साहब आसानी से हो सकता है तो ये बाहर जितने भी अब अगर अहबाब बैठे हैं वो अंदर आ जाएं तो एक महफिल पाक का माहौल बन जाएगा। बाहर बरामदे में कोई खड़ा है, कोई बैठा हुआ है, तो गुजारिश है कि ज़रा आमने सामने हो जाएं। तो दो चार हुजूर की अजमत की बातें करनी है। ये बाहर जितने भी अहबाब है वो सामने आ जाएं, आगे आगे आ जाएं। गिरामी कदर हाज़रीन सामीन, हम सारे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के घर में बैठे हैं कि अल्लाह ताला ने इस माह मुकद्दस की 12 तारीख को अपने सबसे बड़े करम, अपने सबसे बड़े फजल की हद फरमा दी है। यानी आमिना के लाल की सूरत में अल्लाह ताला ने अपना हबीब हमें अता करके अल्लाह ताला ने हम पर करम भी फरमाया है और अल्लाह ने हम पर फजल भी फरमाया है। अल्लाह ने हुजूर के आने का जिक्र कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात, मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है। जो आये मुकद्दसा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, आप हजरात एक मरतबा सारे गज के सुभान अल्लाह कहें। मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूँ। इस तरह नहीं ये दाएं बाएं वाले पीछे वाले अहबाब भी बोले, हम हुजूर के जश्न में बैठे हुए हैं। प्यार से जरा कुरान का इस्तेकबाल करके सुभान अल्लाह कहें। खालिक अर्ज़ो समा ने अपनी लारे किताब में ऐलान फरमाया, या अय्युहन नबियो इन्ना व मुबश्शिरौ व नज़ीरा। जिनको कुरान प्यारा लग रहा है सुभान अल्लाह कह दे। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा
वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया, या अय्युहन नबियो, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए मेरे नबी, बेशक तुम्हें रब ने शाहिद बनाकर भेजा है, गवाह बनाकर भेजा है, व मुबश्शिरन व नज़ीरा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है, नज़ीरा, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, दाई इल्लल्लाह बनाकर भेजा है, और खुशखबरी है मोमिनों के लिए। अल्लाह करीम ने आगे फरमाया, वदाइयन इल्लल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने अपने हबीब को, आमिना के लाल को, ज़हरा के बाबा को, हसनैन के नाना को सिराजे मुनीर बनाकर भेजा है, चमकता हुआ चराग बनाकर इस कायनाते अर्ज़ो समा में अल्लाह ने आमिना के लाल को भेजा है। वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। ए मोमिनो, तुम्हारे लिए बशारत है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह ने अपने हबीब को मोमिनों के लिए अपना बड़ा फजल बनाकर भेजा है। अल्लाह ने आमिना के लाल को सबसे बड़ा फजल बनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया है। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमानी है, अल्लाह ताला के और बड़े बड़े फजल भी हैं, अल्लाह के और बड़े बड़े एहसान भी हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ओ ज़माने वालों, ओ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मैंने अपने हबीब को अपना बड़ा फजल बनाकर तुम्हें मबऊस फरमाया है। हज़रात गिरामील क़द्र, अगर अल्लाह के कुरान की तिलावत हम करें, जगह जगह पर मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ने हुजूर की अज़मत को बयान फरमाया, हुजूर की शान को बयान फरमाया। मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम के मीलाद में आने वालों, मेरा नबी अल्लाह का फजले कबीर है, ये मेरे नबी का खासा है। मेरे नबी अव्वल हैं, ये मेरे नबी का वसफ है। मेरे नबी आखिर हैं, ये मेरे नबी का वसफ है। मेरे नबी सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन व जमील है, ये मेरे नबी का वसफ है। मेरे नबी हसीब हैं, हसीन है, जमील है, ये सारे औसाफ आमिना के लाल को अल्लाह ने अता फरमाए हैं। मेरे नबी बशर है, लेकिन आम बशर नहीं है, बल्कि अफजलुल बशर है, ये मेरे नबी का वसफ है। मेरे नबी नूर है, मेरे नबी नूर है, लेकिन आम नूर नहीं है। फरमाया सारे नूरों से वाला नूर मुझ मोहम्मद का नूर है। अल्लाह ने आमिना के लाल को बड़ी इज्जतें अता फरमाई, मुख्तलिफ औसाफ अल्लाह ने आमिना के लाल को अता फरमाए हैं। हुजूर की महफिल मीलाद में आने वालों, ताजदारे खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिस तरह अल्लाह ने
दीगर औसाफ अपने महबूब को अता फरमाए, दीगर शाने, बड़ी बड़ी शाने, बड़े बड़े मोजज़ात अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाए। इन सब में जो सबसे बड़ी, सबसे आला शान तेरे मेरे नबी की है, वो ये शान है अल्लाह ने अपने हबीब को ताजदारे खत्मे नबुव्वत बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया है। अल्लाह ने नबुव्वत का ताज अता करके आमिना के लाल को इस दुनिया में मबूस फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मन कुन्तु नबिय्यहु व आदमु बैनर रूहि वल जसद। ओ मेरे गुलामों, मैं अल्लाह के यहाँ उस वक़्त भी नबुव्वत के मनसब पर फायज था जिस वक़्त अबुल बशर जनाबे आदम अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे। क्या फरमाया कि फरमाया, मेरे गुलाम, मैं रब की बारगाह में, मैं रब के यहाँ उस वक़्त भी मर्तबा नबुव्वत पे फायज था जिस वक़्त जनाबे आदम, जिनसे इंसानियत की इब्तिदा होती है, जो अबुल बशर है, जो इंसानियत के बाप है, फरमाया वो अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे। अल्लाह के हाथ तब भी मैं मर्तबा नबुव्वत पे फायज था। जिनको समझ आ रही है प्यार से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। मेरे नबी ये रहमत सैयदे कौनैन का मिलाद मनाने वालों, अल्लाह ने अपने हबीब को हादसाती तौर पर इस दुनिया में मबूस नहीं फरमाया। बस जिस तरह हम कहते हैं फुला दिन फुला की विलादत का दिन है, फुला दिन वो आया था, फुला दिन ये वाक़या रोनुमा हुआ था, जिस 12 रबीउल अव्वल के इंतजार में मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं, हर कलमा को मुसलमान रहता है। उस 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने पूरे एहतमाम और इंसराम के साथ अपने हबीब को इस कायनात में मबूस फरमाया है। जिस नबी का मैं और आप मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं, वो हबीब फकत अल्लाह का हबीब ही नहीं है, बल्कि मेरा नबी मकसूद कायनात है। मेरा नबी मकसूद कायनात है। मेरे मुस्तफ़ा करीम रहमत आलम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले मुझ मोहम्मद के नूर को तख्लीक फरमाया। सबसे पहले नबियों में अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को नबुव्वत अता फरमाई। तो याद रखो, खत्म नबुव्वत का नारा आज मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाते हैं, ये उलमा भी लगाते हैं। आज हमारे सहनों में ये होता है, ताजदारे खत्म नबुव्वत का नारा लगाना शायद ये सियासी नारा है, शायद ये तहरीके लब्बे किए जाते हैं, शायद ये किसी बुजुर्ग वली का नारा है, शायद ये किसी मुहद्दिस मुफस्सिर का नारा है, लेकिन ना मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का इज़हार करना अल्लाह ने सारे नबियों को जमा फरमाया। इशारा करके आगे बढ़ूंगा। उलमा जानते हैं आलमे अरवा में अल्लाह ने सारे नबियों की रूह को जमा फरमाया। मौजू क्या था? मौजू हुजूर की नबुव्वत थी। हुजूर की नबुव्वत का उन्वान था। अल्लाह ने जिब्रील को फरमाया, ओ मेरे जिब्रील, सारे नबियों की रूह को बुलाया जाए,
सारे नबियों की रूहें जमा हो जाती हैं। अल्लाह ने एक ही वादा लिया, ए आदम तू भी सुन ले, ए शीस तू भी सुन ले, ए इब्राहिम तू भी सुन ले, ए इस्माइल तू भी सुन ले, ए याकूब यूनस यूसुफ ए ईसा, सारे के सारे नबियों सुन लो। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल, ए नबियों सुन लो, मैं अपने हबीब को भेजूंगा जिसके दौर में भी मेरा हबीब आ जाए। फिर तुमने अपनी नबुव्वत का सिक्का नहीं चलाना। मौला करना क्या है? फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, अपनी नबुव्वत को छोड़कर मेरे हबीब पर ईमान ले आना है और मेरे हबीब का कलमा पढ़ के मेरे हबीब के उम्मती बन जाना है। आज कभी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उठता है, ऐलान जनाबे वाला क्या करता है, मैं नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने नबुव्वत अता की है। माज़अल्लाह कोई कहाँ से उठता है, मैं जनाबे वाला महदी हूँ, कोई कहाँ से नबुव्वत का ऐलान करता है। ऐ मेरे नबी का मीलाद मनाने वालों, रब्बे कदीर ने आलमे अरवा में सारे नबियों से आमिना के लाल की नबुव्वत का वादा ले लिया। नबुव्वत का वादा लेकर कहा, आदम जाकर ये ऐलान ना करना मैं आखिरी नबी हूँ। इब्राहिम तूने भी ऐलान नहीं करना है, मैं आखिरी नबी हूँ। मूसा तूने भी ऐलान नहीं करना है, मैं आखिरी नबी हूँ। बल्कि चलते जाना है, चलते जाना है। जिसके दौर में भी मेरा महबूब आ जाए, छोड़ देना अपनी नबुव्वत के सिलसिले को, छोड़ देना। मेरे मौला करना क्या है? फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, मेरे हबीब पर ईमान ले आना है, हबीब पर ईमान ले आना है। मैंने अर्ज किया है, मकसूदे कायनात मेरा नबी है। बोलिए ना कौन है? प्यार से बोलिए, मकसूदे कायनात मेरे और आपके नबी हैं। और अल्लाह अंबिया से हुजूर की नबुव्वत का वादा ले रहा है। इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने फरमाया। आप फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। नाना आला हजरत का शेर हो और बिल्कुल सुस्त अंदाज में सारे बैठे हुए हो। नाना इस तरह नहीं करना। आला हजरत हदीस मुस्तफ़ा की तर्जुमानी करते हुए फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान। तुम्हारे लिए तो सारे आ ही सकते हो ना। चलो बाकी मुश्किल तुम्हारे लिए तो सारे कह सकते हैं ना। सिर्फ एक आपने कहना हुजूर की मोहब्बत में, और ताकि पता लगे कि हम चेलम की महफिल में या फोतकी में नहीं आए हुए, हुजूर के जश्न में आए हुए हैं। ताकि हाथ उठाकर हुजूर की अजमत का नारा लगाकर सारे जमाने वालों को बता दे कि हम ही उस नबी की अजमत का नारा लगा रहे हैं कि जिस उम्मती का नबी आज भी जिंदा है और अपने गुलामों को मुलाहिजा भी फरमा रहा है। तो शामिल हो जाइए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां।
माशाल्लाह सबकी आवाज आनी चाहिए। चुनी नो चुना बने दो जहां और दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। आवाज आनी चाहिए, सब इज़हार कीजिए। हम आए यहाँ उठे भी वहां। अल्लाह ने सारे नबियों से वादा लिया, जनाबे आदम ने ये ऐलान नहीं किया मैं आखिरी नबी हूं, मुझ पे शरीयत खत्म हो गई है। जिस तरह आज मिर्जा कादियानी करता है या उसके हवारी करते हैं, हुजूर की खत्म नबुव्वत पे हमला करते हैं। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, वक्त आखिर आया, अपने बेटे जनाबे हजरत शीश को बुलाया, बुलाकर नसीहत करते हैं, ओ मेरे बेटे याद रखना नसीहत करके जा रहा हूं। अब्बा जी क्या नसीहत है? जनाबे आदम ने फरमाया, ए मेरे बेटे हमेशा तकवा इख्तियार करना है, और दूसरी बात ये है अल्लाह के जिक्र के साथ अल्लाह के हबीब मोहम्मद का भी जिक्र तूने करना है। अर्ज करने लगे अब्बा जान वजह क्या है अल्लाह का जिक्र करना? ये तो समझ में आता है वो सारी कायनात को बनाने वाला है, आपको नबूवत अता करने वाला अल्लाह है। जनाबे आदम ने फरमाया, ए मेरे बेटे शीश, जब मैंने निगाहें उठाई, जब मेरी आंखें खुली, मैंने आसमां पे देखा, वहां पर अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी मोहम्मद का भी नाम लिखा हुआ था। जनाबे आदम ने फरमाया, बेटे अल्लाह ने जब मुझे आसमानों पे उठाया, वहां जब मैं गया जहां पर भी मैंने नाम खुदा देखा, वहां पर मैंने नाम मोहम्मद को भी देखा। जनाबे आदम ने फरमाया, ए मेरे बेटे शीर, जब मैं जन्नत में गया, जन्नत के जिस दरवाजे पे गया, जिस जगह गया, जिस हूर की आंख में देखा, एक आंख में नाम खुदा लिखा पाया, दूसरी आंख में नाम मोहम्मद लिखा पाया। मेरी तौबा का सबब भी यही नाम मोहम्मद था। जनाबे आदम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, सिलसिला चलता रहा। किसी नबी ने भी अपनी कौम के आगे ये नहीं कहा मैं आखिरी नबी हूँ, ये शरीयत आखिरी है, ये दीन आखिरी है। ना ना, वो नबी यही कहता रहा, मुझसे भी बाद में अल्लाह का आखिरी नबी आने वाला है। जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तकमील करते हैं। काबतुल्लाह तामीर करने के बाद सहने हरम में जाते हैं। चाहिए तो ये था अल्लाह का नबी ये अर्ज करे, रब्बा सोनिया मैं तेरा खलील हूँ, मेरा बेटा भी साथ था, तेरे हुक्म की तकमील करते रहे, इतनी आजमाइशें हम पे आई, हमने उफ तक नहीं कहा, एक और हमने तकमील की है, काबतुल्लाह की तामीर कर दी है, हमें ये अता कर दे, ये मकाम अता कर दे, हमें नबुव्वत में तवालत अता फरमा दे। नाना जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सहने का
साबा में जाते हैं, अपने बेटे जनाबे इस्माइल को साथ रखते हैं, हाथ उठाकर रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। प्यार से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ क्या करते हैं? चाहिए तो ये था कि जनाब इब्राहीम अपने लिए मांगते, वो भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में मजदूरी तलब की। रब्बा सोनिया काबा तामीर कर दिया है, अब इसके बदले में मजदूरी अता फरमा। और मजदूरी क्या मांगी? ए अल्लाह, इस काबे को बसाने वाले अपनी अजमतों वाले रसूल को मबूस फरमा दे। यानी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की, आमद मुस्तफा की दुआ अल्लाह का खलील हरम काबा में खड़े होकर अपने बेटे को साथ लेकर रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है, रब्बा सोने मजदूरी अता कर दे। इब्राहिम कौन सी मजदूरी? अपने सोने हबीब को, इस काबे को बसाने वाले अपने नबी को भेज दे। जनाब इब्राहिम ने वहां पर भी अपनी नबुव्वत का सिक्का ना चलाया, बल्कि उनकी जितनी ड्यूटी थी, जितने मामलात अल्लाह ने सुपुर्द किए थे, हर नबी अपने अपने दौर में अपने अपने हिस्से की ड्यूटी काम करता रहा। किसी नबी को अल्लाह एक गांव, किसी को शहर, किसी को बाउंड्री लगती थी कि फुलां फुलां जगह के लिए ए मेरे नबी तुझे नबुव्वत अता करके नबी बनाकर भेज रहा हूं। लेकिन किसी नबी ने भी ये नहीं कहा हे अल्लाह कुल कायनात की नबुव्वत हमें अता कर दे, बल्कि वो ये जानते थे कि हमारे बाद अल्लाह का अजमतों वाला नबी आने वाला है, इस पर अल्लाह ने नबुव्वत को खत्म करना है। तो आगे चल के जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की। जनाबे यूसुफ को अल्लाह ने इतना हुस्न अता फरमाया था। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम थे, अल्लाह से हम कलाम होने वाले नबी थे, लेकिन कभी भी जनाबे मूसा ने रब की बारगाह में ये इल्तिजा नहीं की, कलाम करके नहीं कहा रब्बा सोनिया सारी कायनात के लिए मुझे नबुव्वत अता कर दे, मुझे नबी बना दे। जब भी कलाम करते हैं अल्लाह की बारगाह से दीदार तलब करते हैं। जनाबे ईसा ने अपनी कौम को बिठाया, अपने उम्मतियों को बिठा कर जनाबे ईसा फरमा रहे हैं ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, मैं ईसा तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। ए अल्लाह के नबी क्या खुशखबरी देते हैं? फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। जनाबे ईसा ने वहां पर भी अपनी नबुव्वत का सिक्का नहीं चलाया, ये नहीं कहा मैं बड़ी अजमत वाला हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह का हर नबी शान वाला है, हर नबी मर्तबे वाला है। मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए, आला हजरत के सामने किसी ने एक शेर पढ़ा है, शान यूसुफ भी घटी तो इसी दर से घटी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप गुस्से में हो जाते हैं। आपने फरमाया ऐ शेर पढ़ने वाले, मेरा नबी सबकी शानों को बढ़ाने आया है, घटाने नहीं आया। कहा कि मेरा नबी इस कायनात में हर एक को शान देने वाला आया, देने आया है।
असमत देने आया है। शेर पढ़ना है तो यूं पढ़े, शान यूसुफ भी बड़ी तो इसी दर से बड़ी है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को कहा, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरे बाद जो अल्लाह का नबी आने वाला है, जो अल्लाह का रसूल आने वाला है, उसका नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। यानी हुजूर की नबुव्वत की गवाही अल्लाह के नबी जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, मेरे हुजूर की खत्म नबुव्वत का नारा लगाने वालों, अपने मुक़द्दर पे नाज करो। हम उस नबी का नारा लगा रहे हैं, उस नबी की अज़मत का नारा लगा रहे हैं, जिस नबी की अज़मत का नारा अल्लाह का हर नबी लगाता रहा है। गोया कहने वाले तो यही कहते हैं कि ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब। जिसका ये अकीदा है, यकीनन हम इसी चीज का इज़हार करने के लिए अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। कायनात में बड़े बड़े अज़मतों वाले आए, बड़ी बड़ी शानों वाले आए, बड़े बड़े मर्तबे वाले आए, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को सारी कायनात में अपने बाद सबसे अफजल व आला शान अता फरमाई है। जिसका ये अकीदा है, हाथ उठाकर मेरे नबी की अज़मत का नारा लगाकर हुजूर के सना खानों में शामिल हो जाए। ना बन सकी राना बन सकी है। और याद रखें, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए ना, तो याद रखें हम अपने मुक़द्दर पे नाज करें कि हम किस नबी का मिलाद मना रहे हैं। आज तो लोग दलीलें तलब करते हैं। मैंने जुमे पे भी कहा कि ये अब दलीलों का दौर खत्म हो गया है। जो भी हुजूर का गुलाम होगा, जो भी हुजूर का कलमा पढ़ने वाला होगा, वो हुजूर के जिक्र की महफिल या हुजूर के जिक्र के लिए या हुजूर के मिलाद के लिए दलील तलब नहीं करेगा। ये दौर खत्म हो गया है। और हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस जिहत के साथ भी देखा जाए ना, तो वराल बरा अल्लाह के नबी को अल्लाह ने शान अता फरमाई है। चाहे हसब के हवाले से देखा जाए, नसब के हवाले से देखा जाए, जिस हवाले के साथ भी देखा जाए, तो अल्लाह ने आमिना के लाल को हर वस्फ में वराल बरा शान अता फरमाई है। हजरत सैयदना मुत्तलिब बिन अबी वदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। और हजरत मुत्तलिब बिन अबी वदा, तवज्जो फरमानी है, बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में जाते हैं और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुछ लोग आपके हसब और नसब पर तानो तशनी कर रहे हैं। अब हुजूर खुद अपना मिलाद भी बयान करेंगे और हुजूर बताएंगे कि ए कायनात वालों, कायनात में बड़े बड़े हसब और नसब वाले आए हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे नबी को सारी कायनात से अफजल हसब भी अता फरमाया, नसब भी अता फरमाया। हजरत अब्बास आते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कुछ लोग आपके हसब और नसब पर उंगली उठा रहे हैं।
साहबा फरमाते हैं जब हम हुजूर को देखते ना कि हुजूर हालत जलाल में है, तो हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की पेशानी मुबारक सुर्ख हो जाया करती थी। हुजूर इसी हालत में मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और आमिना के लाल ने मिंबर सजाया और मिंबर सजाकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, मन अना, तुम ये बताओ कि मैं कौन हूं। प्यार से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आमिना के लाल सारे नबियों के इमाम, फख्रुल मुरसलीन आका, खातमन नबीयीन आका मिंबर पे तशरीफ फरमा होते हैं, अपने गुलामों से मुखातिब होते हैं। फरमाया, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मन अना, मैं कौन हूँ। सहाबा अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी, अन्ता रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप पर हमारा सलाम हो जाए। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम फख्रुल मुरसलीन आका ने फरमाया, ए मेरे गुलामों सुन लो, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अल्लाह ने सारी मखलूक को पैदा फरमाया, अल्लाह ने उस सारी मखलूक में से मुझ मोहम्मद को सबसे बेहतरीन मखलूक में रखा है। हदीस का मजा लीजिए, अल्लाह के नबी सहाबा को क्या फरमा रहे हैं। फरमाया, मेरे गुलामों, अल्लाह ने सारी कायनात में कुल मखलूक को पैदा फरमाया, अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को सबसे बेहतरीन मखलूक में रखा है। फिर अल्लाह ने उस मखलूक को दो हिस्से किए, दो हिस्से किए, तो फिर अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को सबसे अच्छे हिस्से में रखा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने उस हिस्से में से कबाइल बनाए, उन कबीलों में जितने भी कबीले अल्लाह ने बनाए, सबसे बेहतर, सबसे आला कबीला मुझ मोहम्मद को अता फरमाया है। फिर अल्लाह ने उन कबीलों में खानदान बनाए। ऐ मुझ मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह ने तुम्हारे आका को सबसे बेहतरीन खानदान अता फरमाया है। फिर अल्लाह ने उन खानदानों में बेहतरीन शख्सियात को चुना। ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, उनको भी बता दो जो मुझ मोहम्मद के नसब पर तानो तशनी कर रहे हैं। अल्लाह ने उन बेहतरीन शख्सियात में से मुझ मोहम्मद को सबसे बेहतरीन शख्सियत बनाया है। अब इस सदी से मुबारका से पता ये चला, मेरे मुस्तफ़ा करीम रहमते कौनैन इस कायनात अर्ज़ो समा में आए, साबका अंबिया भी आए, 1.25 लाख कमो पेश अंबिया को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है। लेकिन अल्लाह ने कायनात की सारी मखलूक में से अपने हबीब को सबसे बेहतरीन मखलूक में रखा। अगर हसब के इतिहास से देखा जाए, नसब के लिहाज से देखा जाए, आज कायनात में बड़े बड़े हसब वाले तुम्हें मिलेंगे, बड़े बड़े नसब वाले तुम्हें मिलेंगे, लेकिन अल्लाह ने सारी कायनात में जो सबसे बेहतरीन
हसब किसी को अता फरमाया वो तेरे मेरे नबी को अता फरमाया। अगर सबसे बेहतरीन नस्ब किसी को अता फरमाया वो तेरे मेरे नबी को अता फरमाया। अगर सबसे बेहतर खानदान अल्लाह ने किसी को अता फरमाया वो तेरे मेरे नबी को अता फरमाया। अगर सारी कायनात के हुस्न को देखा जाए तो जनाबे यूसुफ ने भी कहा गए और फरिश्तों के इमाम जिब्राइल ने भी कहा है, अबू बकर से लेकर मेरे नबी के आखिरी गुलाम तक हर मेरे नबी के सहाबी ने ये गवाही दी है, फरिश्तों के इमाम ने भी गवाही दी है। ओ जमाने वालों, कायनात में बड़े बड़े हसीनो जमील हैं, लेकिन मेरा तेरा नबी सारे हसीनों का सरदार है, सारे हसीनों का सरदार है। अगर जिस जिहद के साथ भी देखा जाए अल्लाह के नबी रहमत सैयद कौनैन इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी के साथ जिस शय की भी निस्बत हो गई अल्लाह ने उसे आला मकाम अता कर दिया है। अगर रूह ज़मीं पर मेरे नबी के कदम लगे अल्लाह ने सारी रूह ज़मीं को मस्जिद बना दिया। जिस जिसकी भी निस्बत मेरे नबी के साथ हो गई वो भी बराउल बरा हो गया। मेरे नबी ये रहमत सैयदुस सकलैन की आल कायनात में जिस भी नबी की अहले बैत है, लेकिन फरमाया सबसे अफजल व आला मुझ मोहम्मद की अहले बैत है। जितने भी नबियों के सहाबा है मेरे तेरे नबी ने फरमाया सारे नबियों से अफजल सहाबा मुझ मोहम्मद के सहाबा है। अगर अज़वाज मुतहरात को देखा जाए अल्लाह के कुरान ने भी वाज़े अल्फाज में फरमा दिया, ए मेरे सोहने महबी जो तेरी अज़वाज है कायनात की हर औरतों से अफजल आला है। जब तुझसे निस्बत नहीं हुई थी उनकी शान और थी, मकाम और था। जब से तेरे निकाह में आ गई है वो कायनात की हर औरत से बरावल बरा हो गई है। इसी तरह जो नबी ये रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले मैं और आप हैं, कयामत तक जो नबी का गुलाम होगा अल्लाह ने उनकी दिलजोई के लिए अपनी लारैब किताब में फरमाया, ओ मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हज़रात गिरामी अल क़द्र हाज़रीन व सामीन, जितने भी नबी आते रहे वो अपनी अपनी ड्यूटी सरंजाम देते रहे, लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आती है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब दीन की तकमील हो जाती है अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, ए मेरे हबीब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। प्यार नाल जरा बोलो सुभान अल्लाह। जब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से जो भी ड्यूटी थी वो पूरी की तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया है, मेरे महबूब अपने गुलामों को बता दो अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे हबीब शरीयत मुकम्मल हो गई है, दीन मुकम्मल हो गया है, अब दीन इस्लाम के बाद कोई ना नई शरीयत आ सकती है ना कोई दीन आ सकता है। प्यार से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अब जब अल्लाह ताला ने इशारा दे दिया दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, हबीब तूने अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर दी है, तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा फरमाया
और आका हुजूर सरवरे कायनात ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, अल्लाह का हुक्म आ गया है, अब दीन मुकम्मल हो गया है। अब इस दीन के बाद ना कोई नया दीन आ सकता है, ना कोई नई शरीयत आ सकती है। और फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबी आबादी। फरमाया, मेरे गुलामों, मैं मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी बन के आ गया हूं। अब मेरे बाद ना कोई नई उम्मत आ सकती है, ना कोई नई शरीयत आ सकती है, ना कोई नया दीन आ सकता है। और अल्लाह ने मुझ मोहम्मद मुस्तफा पर नबुव्वत का सिलसिला खत्म फरमा दिया है। मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूँ। मेरे मुस्तफा करीम सरवरे कायनात जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। याद रखो, जैसे आमद मुस्तफा के चर्चे अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए, अल्लाह के नबियों ने आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा को मुबारक बातें दी है। फिर अल्लाह ने सारे फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई है। जब ये सिलसिला जनाबे हजरत अब्दुल्ला से जनाबे सैयदा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा के रहम में मेरे नबी का नूर मुंतकिल हो जाता है। 9 माह तक सारे जानवर हत्ता के रास्ते के पत्थर भी जनाबे सैयदा आमिना को सलाम करते, अस्सलाम अलैके या उम्मी रसूलिल्लाह। यानी पत्थरों को भी पता लग गया, शजरो हजर को भी पता लग गया कि ये कोई आम नहीं है, ये किसी आम की माँ नहीं है, बल्कि ये सारे नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा की माँ आमिना है। सारे फरिश्ते भी मुबारकबाद दे रहे हैं। अंबिया, मुख्तलिफ अंबिया आकर सैयदा आमिना को मुबारक दे के कहते हैं, ओए आमिना तुझे मुबारक हो, सारे नबियों का इमाम आने वाला है। हर नबी कहता रहा आने वाला है। ये किस्मत है हमारी, ये किस्मत है हमारी कि इस जहान को अल्लाह के नबी ने पसंद किया। और 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए। फाज़िल बरेली ने फरमाया, आपने फरमाया, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अशार है, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। लेकिन आप अहबाब मिलकर जरा इज़हार करें कि हम हुजूर के जश्न में आए हैं, हुजूर की आमद का जिक्र सुनने के लिए आए, ताकि पता लगे कि जामा मस्जिद गौसिया कादरिया में हुजूर के गुलाम रात के 11:30 बजे के करीब आमद मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा और हुजूर की खत्म नबूवत का नारा बुलंद कर रहे हैं। आवाज आनी चाहिए, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है हाथ फिजा में बुलंद करके हुजूर की अजमत का नारा लगाए, सदका लेने नूर का आया। और बाग़ तैबा
मस्त बूहे बुलबुलें पढ़ती है कल और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जरा बस आखिरी नारा रहा तो जरा गज के मारो, अच्छा के नारे ना जवाब दो। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत आमदे मुस्तफा। अल्लाह ताला आप तमामी अहबाब के इस को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला कसीर तादाद में ये जितने भी दाएं बाएं उलमाए कराम हैं इनका साया हम सब के सरों